दोस्तों स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। दोस्तों 69th पीपीएससी को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको लेकर हम लोग इसमें बात करेंगे। साथ में मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बताऊंगा कि 68 बीपीएससी की तैयारी मैंने कैसे की थी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इंक्लूड होने के बाद बहुत सारे छात्रों को परेशानी हो रही है और आप सभी जानते हैं कि जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो उसके अनुसार से ही अब आपको तैयारी करनी है। तो 68 बीपीएससी मेरा किस तरीके से निकला था, क्या रणनीति रही थी, वो मैं बताऊंगा। साथ में बहुत सारे छात्रों का ये क्वेरी आ रहा है कि ये ई ऑप्शन को लेकर क्या व्यवस्था है, ई ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लेकर भी बात करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम सेंटर आपका कितनी दूर जा सकता है, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑप्शनल आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है ताकि आपका मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके, यानी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत न पड़े। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, सीट को लेकर भी बहुत सारे छात्रों का क्यूरी आ रहा है कि सीट भैया क्या होगा। देखिए, सीट जो है अभी फ़िलहाल 300 कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है CDPO मिलाकर। लेकिन ये सीट जो आया है केवल 10 विभाग से ही आया है। टोटल अपने पास 21 और 22 विभाग है, तो 10 विभाग से 300 प्लस सीट मिले हैं। तो अनुमानतः ऐसा पहले भी बताया जा चुका है कि लगभग 600 प्लस तक सीट आएंगे। ठीक ना, तो इसके लिए आप रेडी रहे कि सीट आपका बढ़ेगा, तो डेमोरलाइज आपको नहीं होना है कि सीट नहीं बढ़ेगा। ठीक, SDM के भी लगभग 15-16 सीट है, वो भी आएंगे। उसके अलावा बहुत सारे विभाग में भी है, BO EO क्या क्या बहुत सारा विभाग है, उस सभी में सीट खाली है और उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका सीट बढ़ेगा। ये तो आनन फानन में आपको वैकेंसी दिया गया है और एक लंबा टाइम दिया गया है 15 तारीख का फॉर्म अप्लाई करने का, ताकि उनको वैकेंसीज पूरा मिल सके। तो आप खुद भी सोच सकते हैं इसको लेकर। ठीक, आप एस्पिरेंट है तो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ई ऑप्शन को लेकर। देखिए दोस्तों, ई ऑप्शन को लेकर जैसा चेयरमैन सर ने एक बार बताया था, और कि ई ऑप्शन को लेकर हम क्या करें, तो ई ऑप्शन आपका जो है, जहाँ तक मुझे अनुमान लग रहा है कि ई ऑप्शन शायद आपको इस बार देखने को ना मिले, और ऐसा लग भी रहा है कि ई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ई ऑप्शन जो है आपका इस बार आपको नहीं रहेगा, इतना 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन चांस है। फॉर्म में भी आपसे इस बार पूछा जाएगा कि ई ऑप्शन आपको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक, तो ये आपका इसका जवाब हो गया। तीसरा जो है कि एग्ज़ाम सेंटर को लेकर बहुत सारे छात्रों का क्वेरी आ रहा था। एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ रहेगा, तो देखिए आपके जो गृह जिला होगा, जहाँ भी आपका घर है, उसको गृह जिला को दो जिला छोड़कर, यानी कि अगर मैं मुजफ्फरपुर से हूँ तो हो सकता है मुझे हाजीपुर छोड़कर पटना तक आपको दे दिया जाए, तो पटना दे दिया जाए, या फिर एक आध कोई और ज़िला ऐसे छोड़कर दिया जाए। तो जहाँ भी आपका होगा ना, 1-2 ज़िला छोड़कर आपको दिया जाएगा। और शायद ये इस बार एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में भी आपको व्यवस्था रहेगा कि आप जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज कीजिए, है ना, जो भी रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आपको जो सबसे ज़्यादा छात्रों को परेशान कर रहा है ऑप्शनल को लेकर। देखिए दोस्तों, ऑप्शनल तो मैंने 68 बीपीएससी में जो ऑप्शनल रखा था वो था हिस्ट्री रखा था, क्योंकि हिस्ट्री मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि एक लंबा वेटेज है प्रीलिम्स में भी, और लंबा वेटेज है मेंस के GS पेपर में भी, जिसका नंबर जुड़ता है। तो मैंने हिस्ट्री रखा था। आपको मैं सजेस्ट करूँगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसके अलावा भी आप जो स्वतंत्र है, कोई बहुत सारे मैथ्स में अच्छे होंगे, मैथ्स रख लीजिए, सोशोलॉजी, बायोलॉजी, जो आपका अच्छा है उसमें आप रख लीजिए। लेकिन अगर आपका नॉर्मल बैकग्राउंड है तो मैं बोलूँगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से ही कोई आप एक चूज कीजिए, ताकि आपको जो मेन का जो अपना GS1 GS2 का पेपर है, या फिर जो प्रीलिम्स का पेपर है, उसमें आपको ये फ़ायदा पहुंचाए। ठीक, तो ऑप्शनल सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि नंबर इसका जुड़ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा इस पर फोकस करना, बस आपको 33% लाना है इसमें। उसके अलावा जो है बुक कौन कौन से लेना है, देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री का बुक सबको पता रहेगा। साइंस के लिए आपको जो बुक लेना है, साइंस के लिए दोस्तों आपको NCERT का नोट्स आता है करके, NCERT नोट्स आता है, अरिहंत करके आप जाएंगे, 150-60 रुपया में आपको आसानी से ये मिल जाएगा। इसको आप परचेज कर लीजिए, NCERT नोट्स। ठीक, इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इन डिटेल दिया हुआ है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 62 से लेकर 68 तक
बीपीएससी इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा बुक में, ठीक। इसके अलावा आप आ जाइए बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारे लोग बुक पूछ रहे थे। तो सबसे पहले 9th और 10th का अभी देखिए टाइम है आपके पास बहुत अच्छा खासा, और 9th और 10th का जो SCRT का बुक है इससे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों कर लीजिए, साथ में पॉलिटी भी कर लीजिए। जो SCRT का बुक है, ठीक ना, उसको आप पढ़ डालिए 9th 10th का, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है बिहार स्पेशल के लिए, ठीक। और जब ये पढ़ लीजिएगा तो आप इम्तियाज़ अहमद सर को ज़रूर लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इम्तियाज़ अहमद सर का कौन सा बुक लगाना है, तो ऑब्जेक्टिव बुक आता है इनका, वो ज़रूर लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो जो बत्तख मियाँ वाला सवाल था वो डायरेक्ट ही इम्तियाज़ अहमद सर में दिया हुआ था और SCRT में भी दिया हुआ था, ठीक ना। इसके अलावा भी जितने क्वेश्चन थे वो 9th 10th के SCRT से उठाए गए थे, ठीक। ये हो गया आपका किसका, जो बिहार स्पेशल के लिए हो गया, ठीक। तो इतना आपको बुक करना है, बाकी आप समझ ही रहे हैं। देखिए ज्योग्राफी के लिए आपको, पॉलिटी के लिए आपको, इकोनॉमिक्स के लिए, ये तीनों के लिए मैं बोलूँगा ना, क्राउन ले लीजिए भाई साहब, क्राउन सामान्य ज्ञान आता है उसको ले लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 11th और 12th का NCERT पढ़ लीजिए ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस क्राउन को पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्राउन को ले लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक। तो और हिस्ट्री के लिए आप सभी जानते हैं बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम सभी लोग पढ़ते हैं, क्राउन से भी आप पढ़ सकते हैं, क्राउन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लगभग हिस्ट्री के आपको 10 से 12 क्वेश्चन क्राउन में देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये था पूरा एनालिसिस, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी।